26 मई यानी आज के दिन 12 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली थी। एक दशक से ज्यादा समय दुनिया के कई देशों के भीतर रिजीम बदल गए, लेकिन भारत में मोदी पर लोगों का भरोसा कायम रहा, बल्कि वक्त के साथ ये और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। आखिर पीएम मोदी का वो कौन सा गवर्नेंस मॉडल है जो वक्त की कसौटी पर कमजोर नहीं पड़ा? क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पीएम मोदी नेहरू का सबसे लंबे समय तक लगातार देश के प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? इन सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आज से करीब 12 साल पहले देश की सत्ता की धुरी बदली। देश की जनता ने एक ऐसे मॉडल को चुना जो बड़े सपनों, बड़े लक्ष्यों और बड़े संकल्पों का था। गवर्नेंस के गुजरात मॉडल को देश की जनता ने चुना था। राष्ट्रपति भवन परिसर में एक ऐसे व्यक्ति ने शपथ ली थी जिसकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। ये थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कांग्रेसियों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि आने वाले समय में ब्रांड मोदी भारतीय राजनीति का एक ऐसा फिनोमिना बन जाएगा जो अडिग और अटल हो जाएगा। साल 2014 के बाद 2019 और फिर 2024 में भी जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ मोदी ही रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो क्या वाकई मोदी भारतीय राजनीति का एक विजयी कल्ट बन चुके हैं? क्योंकि सत्ता के 12 साल बाद भी मोदी फिनोमिनन महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, बिहार से लेकर बंगाल तक एक बार फिर असरदार साबित हो चुका है और विपक्ष के पास सिवाय आंगन टेढ़ा है वाले बहाने के और कुछ भी नहीं। जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। 12 साल की सत्ता बेदखली सिर पर चढ़ ही जाती है, खासकर तब जब अलग अलग कालखंडों में एक ही परिवार के पास ये सत्ता रही हो और आरोप लगते रहे हों कि देश पर राज करना एक परिवार ने अपना अधिकार मान लिया। गांधी नेहरू परिवार के 3 लोगों, जिसमें जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक कुल 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक 11 साल सत्ता में रहीं। फिर दूसरे टर्म में 1980 से 1984 तक कुल 4 साल और, यानी कुल 15 साल इंदिरा गांधी के हाथ में देश की कमान रही। इसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी 1984 से 1989 तक 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे।
कुल मिलाकर अगर देखें तो गांधी नेहरू परिवार के हाथ में करीब 37 साल देश की सत्ता सीधे तौर पर रही। जबकि 2004 में प्रधानमंत्री भले मनमोहन सिंह थे, लेकिन कहा जाता है कि सरकार के फैसलों में आला कमान यानी गांधी नेहरू परिवार का रोल बड़ा था। इसी पारिवारिक सत्ता के सतत और अपरिहार्य माने जाने वाले प्रवाह को नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनौती दी और उसे तोड़ा। मोदी का मंत्र बहुत सीधा था, जो लोगों के दिलों में उतरता चला गया। सबका साथ, सबका विकास। मैं नहीं जानता हूं पॉलिटिकल पंडितों का इस पर ध्यान गया कि नहीं गया। ये पहला चुनाव है जो शुद्ध रूप से सन 52 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला, एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। ये बात ध्यान रखने वाली है कि चाहे 2014 का आम चुनाव रहा हो, 2019 का या फिर 2024 का, हर बार बीजेपी का चेहरा सिर्फ और सिर्फ मोदी ही रहे। अगर देखें तो केंद्र की सत्ता को दो ही सूत्रों से मोदी ने साधा, अपने करिश्माई व्यक्तित्व से और काम से। मोदी ने एक घिसे पिटे गहरे अविश्वास और करप्ट राजनीति के अध्याय को एकदम अलग अंदाज में बदला, जो उन पर लोगों के भरोसे की नींव को और मजबूत करता रहा। आमतौर पर पॉलिटिशियन का पहला स्वभाव होता है कि जो कहा है लोग जल्द से जल्द भूल जाए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैंने जो कहा है वो लोग याद रखें और मैं भी उसको न भूलूं। देश की सत्ता में मोदी फिनोमिनन और मजबूत होता गया। सिर्फ केंद्र ही नहीं, राज्यों में भी मोदी लहर खूब चली। मोदी गवर्नेंस मॉडल विकास और बड़े बदलाव की गारंटी बन गया। लोगों का भरोसा मोदी पर जितना बढ़ा, कांग्रेस की राजनीति और सत्ता की जमीन दोनों ही छोटी होती चली गई। हाल ये हुआ कि 2014 से पहले देश के करीब 13 राज्यों में कांग्रेस की सीधे या फिर गठबंधन के साथ सरकार थी, लेकिन आज सिर्फ 3 राज्यों में ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री बचे हैं। आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है। 2014 से पहले की सो कॉल्ड सेकुलर सरकारों से अलग मोदी ने सार्वजनिक रूप से न ही अपने धर्म या आध्यात्मिक रुझान से परहेज किया और न ही वोट बैंक वाले तुष्टीकरण सियासत में वो फंसे। मोदी का फॉर्मूला क्लियर था, सबका साथ, सबका विकास, वोट बैंक का तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबका संतुष्टीकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का गौरव जिससे वोट बैंक का गणित सिद्ध करने वाली सरकारें परहेज करती रहीं, इसके साथ ही धार्मिक स्थलों का विकास।
मोदी पर भरोसा इसलिए भी लोगों का बढ़ा क्योंकि मोदी राज में ऐसे ऐसे बड़े काम सधे जो कम से कम कथित सेकुलर पार्टियों की सरकारों में तो असंभव लगते थे। और इसी में से एक था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। हमारे राम आ गए। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। 12 साल पहले उठी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर ने एक बड़ी चेतना उस बड़ी आबादी के भीतर भरी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की मारी थी, जिससे सेक्युलरिज्म की चाशनी चटाकर यही बताया गया था कि तुम्हारी सांस्कृतिक, धार्मिक और ज्ञान परंपरा विश्व की सारी सभ्यताओं के आगे कुछ भी नहीं। 2014 से अगले 12 सालों तक पीएम मोदी इसी सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा से भारतीयों को जोड़ते रहे और भारतीयों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ वैश्विक नैरेटिव्स और षड्यंत्रों पर सीधे हमले बोलते रहे। दुनिया की तेज इकोनॉमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत 2-3% की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। आजादी के बाद पहली बार देश की बहुसंख्यक आबादी को अपनी पहचान से लेकर परंपरा, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का गौरव करने का मौका अगर किसी ने दिया तो वो मोदी रहे। ये वो भावनात्मक सूत्र रहा जिसने जबरदस्त काम किया देश के भीतर भी और बाहर भी। I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ग्लोबल मंच पर मोदी द बॉस इसलिए भी हैं क्योंकि हर मुश्किल दौर में मोदी ने मानवीय धर्म निभाया है, फिर चाहे वो कोरोना काल रहा हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध या मौजूदा ईरान अमेरिका वॉर। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, पाकिस्तान जैसे देशों में कई बार नेतृत्व बदल चुका है, जबकि भारत में मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि उनकी शक्ति लोगों का उन पर भरोसा है। सच ये भी है कि पीएम मोदी ने ये भरोसा श्रम, संकल्प और राष्ट्र साधना से हासिल किया है। यही वजह है कि ब्रांड मोदी 12 साल से लगातार विश्वास की कसौटी पर हिट साबित